जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हमारी वीडियो का विषय है शिव तंत्र मुद्रा, शिव शक्ति मुद्रा, महादेव की मुद्रा, दिव्य मुद्रा, जिसके करने से आपके अंदर तमाम सारी तामसिक वृत्तियाँ नष्ट होंगी, लुप्त हो जाएंगी और वे कभी फिर भी आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप जो है आलस्य प्रमाद में घिर गए हैं, विकार आपके मस्तिष्क से लेकर के आपके शरीर में व्याप्त हो गए हैं, जिससे आपका जीवन अलग प्रकार से अस्त व्यस्त होकर के धूमिल हो रहा है। आप बहुत सुधरना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप केवल और केवल मुद्राएं करेंगे। मुद्राएं कैसी? जो मुद्राएं हम आपको बताने वाले हैं, ये मुद्राएं आपके अंदर बाह्य परिवर्तन तो करती हैं, साथ में आपके अंदर आंतरिक परिवर्तन भी लेकर के आती हैं। आपके अंदर दिव्यता लेकर आती हैं, आपकी काम शक्ति को कम करती हैं, आपकी इच्छा शक्ति को भी कम करती हैं, आपकी इंद्रियों को संयमित करती हैं और आपकी विचारधाराओं को मजबूत बनाती हैं। आपकी तर्क शक्ति उदयमान होकर के ज्ञान शक्ति में परिवर्तित होती है, जिससे आप परम दिव्य तत्व को ग्रहण करने वाले बनने लगते हैं। ये सार है बहुत दिव्य, ये सार है महादेव का, ये सार है तंत्र विज्ञान का, ये सार है वो ज्ञान जिसके लिए हम इस पृथ्वी पर आए और हमें प्राप्त हुआ। जैसे कि आपको प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ और सभी को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम मुद्रा के विषय में आपसे बात करते हैं कि मुद्रा किस तरीके से की जाती है। तो देखिएगा, मैंने बहुत सी मुद्राएं आपको बताई हैं भगवान महादेव की, लेकिन ये मुद्रा उन सब में सबसे अलग और अलौकिक है। किस तरीके से इस मुद्रा को करते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे करके दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद में हमें ये प्रार्थना करनी होती है। ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं, पहले चीज़ ये ऐसे दर्शन करेंगे सूर्य और चंद्र का। दर्शन करने के बाद में आपको ऐसे करके हाथों को मिला लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे महादेव, हे परम तत्व, हे चेतन तत्व, हे जड़ तत्व, हमें मतलब आपको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हम इस मुद्रा को करने जा रहे हैं, इसका सही फायदा हमें प्राप्त होना चाहिए, दिव्यता प्राप्त होनी चाहिए और दिव्य शक्ति की जागृति होनी चाहिए। अर्थात ये मुद्रा, की गई मुद्रा, हमारे द्वारा की गई मुद्रा अगर किसी भी प्रकार से दुष्प्रभाव में परिवर्तित होती है तो ऐसी स्थिति में आप हमारी रक्षा करें और हमारा संरक्षण करें और हमें दिव्य नेतृत्व मार्गदर्शन की प्राप्ति कराएं। जय माँ। इस तरीके से आप प्रार्थना करने के बाद में आपको मुद्रा करनी है। मुद्रा किस तरीके से करने ये दिखाते हैं हम आपको। ये यहाँ कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ कुछ इस तरीके से करना है, ये ऐसे करके परम महादेव की मुद्रा। यहाँ ये मैंने पहले आपको थोड़ा अलग प्रकार से बताया था। यहाँ ये आपको तर्जनी उंगली लेनी है, अर्थात अपनी बृहस्पति की उंगली, गुरु उंगली इसको बोलते हैं, वो लेनी है और गुरु उंगली लेकर के क्रॉस पोजीशन में आपको बैठ जाना है। अर्थात आपका सीधा हाथ आपके बाएं पे हो और आपका बायां हाथ आपके सीधे हाथ पे हो। तो इस तरीके से आपको करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपको सीधा हाथ बाएं हाथ के ऊपर ही होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कर लेना है। ऐसे करके देखिएगा, यहाँ पर ऐसे करके कर लेना। एक गरुड़ के सदृश ये मुद्रा बनती है। आपको जब आप ज़्यादा गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई एक पक्षी अपने दोनों परों को फैलाए हुए है। ये ऊर्जा का महासंगम होता है। ये संगम इतना दिव्य होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, बहुत सारी योग मुद्राओं को समझते हैं, बहुत सारे मार्गदर्शन हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन हम उनको कभी भी अलग प्रकार से चलायमान नहीं करते अपने जीवन में। हम केवल उन्हीं नेतृत्व को ग्रहण करते हैं, उन्हीं मार्गदर्शन को ग्रहण करते हैं जो मार्गदर्शन हमारे जीवन में फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं, लाभ पहुंचाने वाले होते हैं और जिनसे हमें आर्थिक लाभ मिलता है। पहली चीज़ ये समझिएगा, जिनसे हमें आर्थिक लाभ मिलता है, अर्थात धन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ऐसी स्थिति में हम
ज़्यादा जागरूक रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। जबकि हमें समझना चाहिए अपने आंतरिक स्थिति के विषय में, हमें समझना चाहिए अपने शरीर के बाह्य विषय में, जिसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि ये जानकारी हमें जब प्राप्त होती है तब हम अपने जीवन को तो बदलते ही हैं, साथ में अपने आने वाले जितने भी हमारी पीढ़ियां हैं उनके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। हमें ये ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है, अर्थात ये ज्ञान की अगर हमें प्राप्ति नहीं हुई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे वंचित रह जाएंगी, और ये वंचित रहना हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत दुखदायी साबित होगा। क्योंकि ये हमारे धर्म को, हमारे अध्यात्म को और हमारी आत्मशक्ति को मजबूत बनाते हैं और हमें परम तत्व, दिव्य तत्व की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। ये महादेव की परम तंत्र मुद्रा कही जाती है। इस मुद्रा को शिव शक्ति मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्रा को अनाहत चक्र की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्रा को व्यान प्राणवायु की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि इस मुद्रा के करने से हमारे सूक्ष्म शरीर का मार्ग खुलता है, अर्थात जो शरीर हमें स्वप्न अवस्था में प्राप्त होता है, जो शरीर हमें देखने में प्राप्त होता है, जिसका हम स्वप्न अवस्था में अनुभव करते हैं, वे शरीर हमें साक्षात प्राप्त होता है। सामने की ओर हमारा मार्गदर्शन रहता है, अर्थात वो हमारे सामने होता है। ऐसा समझिएगा, अभी तो हम उसको स्वप्न अवस्था में अनुभव करते हैं, उसको देख पाते हैं, लेकिन जब हम इस मुद्रा का अभ्यास लंबे समय तक करने लगेंगे तब वे शरीर भी हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने दिखाई देने लगेगा। ये बहुत बड़ा मार्ग है, ये बहुत बड़ी मुद्रा है जिसके विषय में मैंने आपको आज बताया है। इसकी कोई विशेष साधना नहीं होती है, ना ही कोई मंत्र विद्या होती है कि आपको वो मंत्र विद्या करनी है, वो साधना करनी है तभी आपको सफलता होगी। ऐसा नहीं है। इसमें सिद्धासन पद्मासन में बैठ जाना है और बैठने के बाद में आपको ध्यान करना है महादेव का और अपने अनाहत चक्र का। आपको पता है आपका अनाहत चक्र आपकी नाभि से 4 अंगुल ऊपर की ओर है और विशुद्धि चक्र से 4 अंगुल नीचे की ओर है। किसी किसी का 6 अंगुल ऊपर की ओर होता है और 4 अंगुल नीचे की ओर होता है। यह आपके शरीर का मेरुदंड जो होता है उसकी बनावट के ऊपर निर्भर करता है, ना कि ये प्राकृतिक तौर पर ऐसा है। समझिएगा, ये कहीं कहीं 16 कमल के सदृश, कमल पंखुड़ियों के सदृश ये विराजमान रहता है अनाहत चक्र। कहीं कहीं इसको 24 पंखुड़ियों युक्त कहा गया है, कहीं कहीं इसको 54 पंखुड़ियों युक्त कहा गया है, और कहीं कहीं तो बात कही गई है 108 कमल के सदृश जो पंखुड़ियाँ होती है उनके सदृश। समझिएगा, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और इसमें ये भी कहा गया है कि इसका प्रकाश ध्रुव जैसा है, अर्थात जैसे धूप का कलर होता है वैसा है। और कहीं कहीं इसका प्रकाश हरा भी माना गया है, अच्छा डार्क वाला हरा जो होता है वो माना गया है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हरा है। इसका जो एक्चुअल प्रकाश रहता है, देखिएगा मेरी उंगलियों में जो प्रकाश पड़ रहा है इस समय पर, ये प्रकाश माना जाता है ध्रुव प्रकाश, जैसा जैसे धूप होती है वैसा प्रकाश इसमें माना जाता है। और कहा जाता है इस प्रकाश के दर्शन जब आपको हो जाते हैं, धूप जैसे प्रकाश के दर्शन जब आपको हो जाते हैं, तब आप अनाहत चक्र के दर्शन करते हैं, उसकी दिव्यता को ग्रहण करने वाले बन जाते हैं। ये एक विषय है, ये एक विज्ञान है जिसको समझने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अध्यात्म में आना पड़ेगा। आपको ये जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है कि आप कोई भी मुद्रा करें उसके विषय में जो भी आपको प्राप्त होता है, जो भी मार्गदर्शन आपको होता है उसको पूरा फॉलो करें। फॉलो करने के बाद में ही साधना को शुभारंभ करें। ऐसा ना हो कि आप आधी वीडियो हमारी देखें उसके बाद में आप मुद्राओं को करने लगें और मुद्राओं को ज्ञान प्राप्त करने लगें। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रख लेना है। साथ में आपको एक चीज़ और करनी है, वो चीज़ ये है कि सिद्ध आसन पद्मासन पर बैठ करके इस मुद्रा को करना है। ओम का मानसिक जप आपको करना होगा इसमें, और याम बीज मंत्र का उच्चारण आपको उसमें करना है। याम बीज मंत्र जो कि अनाहत चक्र का बीज मंत्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस याम बीज मंत्र के उच्चारण से हमारे सूक्ष्म शरीर की तमाम सारी गतिविधियाँ, तमाम सारी जो वाइब्रेशन होती है हमारे शरीर में वो खुलने लगती है, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है और इसके जागरण से हमारे तमाम सारे तत्व सक्रिय हो जाते हैं और हमें एक नया जीवन प्राप्त होने लगता है। तो बिना समय गवाए
हमारी मुद्राओं को करें, उनको फॉलो करें और लंबे समय तक करें। 12 मिनट से लेकर के 18 मिनट के बीच में इस मुद्रा को करना है, इसका अनुभव लेना है। अगर आपको इस मुद्रा को करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है या आपको घबराहट होती है तो उस मुद्रा को तुरंत रोक दें, क्योंकि ये महादेव की प्रबल मुद्रा मानी जाती है। कहा जाता है कि महादेव का प्रकाश इस मुद्रा को सक्रिय करने लगता है और ये हमारे शरीर में व्याप्त होने लगता है, अर्थात महादेव का प्रकाश लंबे समय तक हमारे शरीर में व्याप्त रहता है। और जो महादेव के भक्त हैं, जो परम भक्त हैं, उनको इस मुद्रा को करना चाहिए। और अगर ये शिवरात्रि आ रही है, इस शिवरात्रि में अगर आप इस मुद्रा को शिवलिंग के सामने करते हैं तो आपको मन वांछित फल की प्राप्ति भी हो सकती है। जी हाँ, इस मुद्रा को करने से, अगर इस मुद्रा का फल आपको अच्छे तरीके से लेना है तो चंद्रमा के सामने करें, सूर्य के सामने करें, ऐसे ग्रहों के सामने करें जो हमारे शरीर से कनेक्ट रखते हैं, संबंध रखने वाले होते हैं, जैसे सूर्य नाड़ी और हमारी चंद्र नाड़ी। वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में इस ब्रह्मांड की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। तो इतना हमें ज्ञान होना चाहिए, इतना हमें पता होना चाहिए। इसकी लंबी साधना हम आपको बताने वाले नहीं हैं, केवल आप शॉर्ट साधना कीजिएगा 12 मिनट से लेकर के 18 मिनट के बीच में, जिसमें आप अपने अंदर के तमाम सारे तामसिक गुणों को हटा सकें, उनको ख़त्म कर सकें, तमाम सारे मन के विकारों को नष्ट कर सकें और एक नया जीवन प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल।